तो हुकूमतें ये ज़िम्मेदारी निभाती रहती हैं और लोगों को रिलीफ मुहैया करती हैं, वो जैसे भी हो। और परवेज़ इलाही साहब हमारे सियासी मुखालिफ हैं, मगर सियासी मुखालिफ का ये मतलब नहीं है कि उनके अच्छे काम की तारीफ़ ना की जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 1122 रेस्क्यू सर्विसेज का आगाज़ किया पंजाब के अंदर। जब हमारी हुकूमत आई तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और 1122 रेस्क्यू सर्विसेज को ना सिर्फ पंजाब के अंदर मज़ीद बढ़ाया जाएगा, इसका फैलाव जो है उसको वसी किया जाएगा, बल्कि दीगर सूबों में भी 1122 की ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी। तो मुझे याद है कि 1122 की ट्रेनिंग्स करवाई गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, और ये इनिशिएटिव पूरे मुल्क में फिर फैला। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज का ये नेटवर्क जो परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया और शहबाज शरीफ साहब उसको आगे लेके चले और उसका फैलाव पूरे मुल्क में किया। जो गुज़िश्ता रोज़ सवात में, दरियाए सवात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो उस पर पूरी कौम दुखी है, पूरी कौम रंजीदा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी दुख का इजहार किया, मगर जो सूबाई हुकूमत ने अभी डीसी मुअत्तल किया है सवात का, मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था कि जो ढिटाई के साथ ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है खैमे देना, मैं खैमे नहीं दे सकता। तो ये पूछना मैं ये चाहता हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडयाला, जो अडयाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडयाला करें, जिस तरह कोविड में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था? ये जो वर्क फ्रॉम अडयाला चल रहा है और रोज़ लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना, तो ये तो अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया था। अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। और 2025 में जब जदीद तरीन दौर है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, और ये सवात का टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे सियाह आते हैं, हर साल आते हैं, मगर 12 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा कर दिया है, वो इतनी ज़बू हाली का शिकार है कि ज़मीनी इलाके से चंद 100 फुट के फासले पे दरिया के ऊपर एक जजीरा नुमा जो पत्थर हैं, उसके ऊपर से लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका, और वो रस्सियां बांध के और मुख्तलिफ पुर्जे जोड़ के एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत एक कश्ती बना के बहुत सारे घंटे गुजरने के बाद रेस्क्यू करने की अटेम्प्ट की गई। वो जो खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जो इमरान खान साहब भी इस्तेमाल करते थे बतौर बानी चेयरमैन पीटीआई, जो कि उनका हक नहीं था, और वजीर आला भी उस हेलीकॉप्टर पे पूरे सूबे में फिरते हैं, तो क्या वजह बनी कि जब बेचारे टूरिस्ट खवातीन बच्चों समेत चीखों पुकार करते रहे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर इतने घंटे गुजरने के बावजूद उनकी मदद को कोई ना आ सका। आप डीसी को मुअत्तल करें या आप एसी को मुअत्तल करें या आप पूरे निज़ाम को मुअत्तल करें, जब आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आते हैं और बंदूकें लेके आते हैं और यहां पे तो बड़ी गुलेलें चलाते हैं, ये कोई कारनामा नहीं है 4 रेंजर्स के अफराद को शहीद कर देना, पुलिस वालों के सर फाड़ देना, बैरियर तोड़ देना, हमला आवर हो जाना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना। ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई कारनामा नहीं है। कारनामा तो तब था कि तहरीक इंसाफ की 12 साल की हुकूमत में ऐसा रेस्क्यू का निज़ाम होता, और इस टूरिस्ट स्पॉट पे जो गुंजान आबाद स्पॉट है, जहां पर सयाहों का आना जाना लगा रहता है, और हर गर्मियों के सीजन में पता है कि यहां पे टूरिस्ट होंगे,
तो जो हुकूमतें होती, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला थे तो पंजाब में इमरजेंसी सर्विसेज की एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू इक्विपमेंट वो गर्मियों की छुट्टियों में मरी में प्लेस कराते थे और ट्रैफिक का एक निज़ाम वज़ा करते थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा अब भी कर रही हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं रेस्क्यू के। तो ये कैसा निज़ाम है 12 साल में? मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत हुई है कि वो बेचारे अपनी ज़िंदगी के लिए दुहाइयाँ देते रहे, मगर 8 घंटे गुजरने के बाद भी कोई उनकी रेस्क्यू को ना आया और पूरे मुल्क की टीवी स्क्रीन दिखाती रहीं कि वो किस तरह बिलक के अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे। तो 12 साल में आप रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके, आप इक्विपमेंट नहीं ले सके, चलें आप नहीं ले सके, आपकी नाअहली है, आप नाअहल तरीन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। आप ये तो कर सकते थे कि आप अपना मुंह बंद रखते। इतना तो बेहिसी का आलम है कि 9 से 12 लाशें दरिया से निकाली जा रही हैं और वजीर आला कह रहा है कि खैमे देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं खैमे दूं, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम है क्या? आप हमें आज क्लियरली बता दें। लोगों की जिंदगियां बचाना आपका काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम नहीं है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को ठीक करना आपका काम नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बनाना आपका काम नहीं है। आपका काम है इस्लामाबाद पे हमला करना, रेंजर्स वालों को मारना, पुलिस वालों को मारना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद गालम गलोच करना, लोगों की इज्जतें तार तार करना, उछालना। ये आपका काम है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं, वहां से जो अहकामात आते हैं बजा लाते हैं, मगर खैमे देना आपका काम नहीं है।